अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे। थर्सडे की ट्रेड देखेंगे किस तरह से हमने अपनी ट्रेड करनी है गोल्ड मार्केट के अंदर, कहां से बाइंग कहां से सेलिंग। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल काफी ज्यादा न्यूज थी, यानी वेडनेसडे को बहुत ज्यादा न्यूज थी। मैं आपको बता भी देता हूं जो कि आपको पता भी होगा। सबसे पहले एडीपी न्यूज आई, उसके बाद जीटीपी न्यूज आई, उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स आई, उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट आई, उसके बाद एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। इस तरह की बहुत सारी न्यूज थी और सब न्यूज ने क्या किया, सब न्यूज ने यूएसडी को स्ट्रॉन्ग किया, यानी कि यूएसडी स्ट्रांग हुआ, जिसकी वजह से मार्केट जब जब वो वाली न्यूज आती है, एडीपी न्यूज और उसके अलावा जीडीपी न्यूज, क्योंकि 5:15 और 5:30 के ये दोनों आ गई थी, ठीक है। और इन 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 दोनों न्यूज की वजह से मार्केट 3330 3332 या हाँ 3330-32 पर मार्केट थी, 3332 के ऊपर मार्केट थी। और उसके बाद कुछ देर वहां पर मार्केट रहती है, डाटा आने के बाद उसके बाद मार्केट जो है क्रैश हो जाती है, जो कि मार्केट 3300 तक आ जाती है, इससे भी बल्कि नीचे आ जाती है। उसके बाद फिर हम वेट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा चांस था मार्केट का ऊपर जाने का। उसमें क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बात होनी थी, इन्फ्लेशन की बात होनी थी, लेबर की बात होनी थी, सारी बातें होनी थी। लेकिन उस वक्त भी मार्केट जो है नीचे निकल गई। क्यों गई वो रीजन मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आज की ट्रेड जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी मार्केट है 3313-14 के ऊपर है इस वक्त मार्केट, और 3270 से यानी एक अच्छे सपोर्ट से इसने टेस्ट किया और ऊपर की तरफ आ रही है। लेकिन अच्छा, बात कर लेते हैं कि मार्केट जो है क्यों वहां से डाउन गई मजीद। अच्छा, उसमें पाउल ने भी जो बातें की वो ये की कि लेबर जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और जो इकोनॉमी है अमेरिका की वो स्ट्रांग हो रही है। इस वजह से मार्केट के अंदर, हाँ, अगर वो ये भी बात कर देता, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में, अगर वो ये कह देता सितंबर में हम रेट कट करेंगे, इशारा दे देता चलो, तो मार्केट ने तब भी ऊपर की तरफ जाना था, यानी 3340-50 तक चले जाना था। लेकिन उसने इशारा भी नहीं दिया। एक क्वेश्चन हुआ, किसी जर्नलिस्ट ने किया, बट उसने कहा नहीं, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, ये जो कमेटी होती है हमारी, ठीक है, वो उससे डिसाइड होगा सब कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट जो है डाउन की तरफ निकल गई। अच्छा जी, बहरहाल ये इस वजह से मार्केट ऊपर गई। और अब अगर आपको बताऊं, मार्केट का आप चेक कर सकते हैं, 3270 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, अगर उसको मार्केट क्रॉस करती तो 3250 3240 वो एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जानी थी। अच्छा, अभी मार्केट इतनी ज्यादा क्यों ऊपर आई, यानी आप देखो इस वक्त मार्केट 3312 पर है, और रात को मार्केट जो थी, मार्केट थी आपके सामने 3270 पर, यानी 3272 के ऊपर मार्केट थी, ठीक है। ले, लेकिन मार्केट इतनी, आज का जो डाटा है मैं आपको दिखा देता हूं, इन्फ्लेशन डाटा, उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट आया। अच्छा, मैं इसको जरा स्मॉल कर दूं ताकि आपको सही तरह से मैं चीजों को दिखा सकूं, और फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं इसको सेट कर देता हूं। अच्छा जी, यहां पर हम आते हैं सबसे पहले अपने आज के डाटे के ऊपर। यहां से ये देखें, कहां पर गया, आज है थर्सडे, और थर्सडे का हमारे पास यूएसडी का डाटा कहां पर है भाई, यहां से ये वाला, ठीक है। ये देखो जी, ये है हमारे सामने कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये होता है इन्फ्लेशन डाटा। इसका इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये भी आप समझो एफओएमसी या एनएफपी के लेवल का या सीपीआई डाटा के लेवल का ये डाटा होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आज देखते हैं इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, उसी हिसाब से मार्केट की मूवमेंट होगी, और काफी अच्छी मूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं भी होती तो वो इस वजह से नहीं होगी क्योंकि कल एनएफपी भी है, ठीक है। जब नेक्स्ट डे हाई इंपैक्ट न्यूज हो तो मार्केट फिर उसका वेट करती है, ठीक है। तो अच्छा जी, आज है थर्सडे, थर्सडे में हमारे पास क्या है, ये वाली न्यूज, ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, उसके बाद और कौन सी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये तीनों हाई इंपैक्ट न्यूज है, मार्केट आप समझो इन्हीं का वेट कर रही है। उसके बाद मार्केट फाइनल मूवमेंट, खैर फाइनल मूवमेंट जो होगी वो तो कल ही होगी, फ्राइडे को, क्योंकि एनएफपी डाटा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में मैं आपको बताता हूं कि मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ट्रंप के हवाले से देखो, कल एक न्यूज चल रही थी मार्केट के अंदर, वो थी इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया उसने, और 1 अगस्त जो कल है उसके ऊपर काफी कंट्रीज को फाइनल डेडलाइन दी हुई है कि अब मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, ये डेट जो है हमारी मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर प्रेशर है, ठीक है। ये आपके सामने, चाहे डॉलर जितना भी स्ट्रांग हो जाए, अगर आपने डॉलर इंडेक्स देखा हो वो भी आपने जब मंडे को मार्केट स्टार्ट हुई थी, मुझे अभी भी याद है 97.500 पर था, अब उसने 100 को टच कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से भी मार्केट काफी डाउन आई। अच्छा, अब आज का दिन और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इन 2 डेज में मार्केट की फाइनल मूवमेंट होगी कि मार्केट क्या चाहती है, मार्केट 3400 पर जाएगी या फिर 3200 पर जाएगी, ठीक है, या 3250 पर जाएगी। ये सारी चीजें ये 2 डेज में होंगी, ये दोनों डेज में, ठीक है। तो बहरहाल ये तो आज, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपने हमारा जो फ्री ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कल असल में इसलिए सिग्नल नहीं दिया क्योंकि न्यूज बहुत ज्यादा थी और टोटली कंफ्यूज था चार्ट, और उसके बाद आपने देखा भी हो किस तरह मार्केट डाउन की तरफ गई। अच्छा जी, अब हम
जो है आज की ट्रेड का देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। मैं H1 का चार्ट ओपन रखूंगा क्योंकि जो डेली बेसिस पर हम देखते हैं वो होता है स्कैल्पिंग या इंट्राडे, ठीक है, इस वजह से H1 का चार्ट ओपन किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूं। हमारे सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, यहां से अगर आपको बताऊं, हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया ये है, ठीक है, कौन सा वाला, क्या कहते हैं इसको, 3320। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अगर यहां से हमें एक अच्छी सेल मिली तो इस वजह से आपने अपने माइंड में जो रखना है वो रखना है ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, यानी 3320। और सपोर्ट आपको बता दूं, सपोर्ट हमारे सामने होगी 3280, ठीक है, जो हमारे सामने 3280 यानी 3280 जो होगी वो हमारे सामने सपोर्ट होगी। यहां से मैं आपको बता भी देता हूं। और अगर मार्केट इसके नीचे मतलब के क्लोजिंग देती है, ये है हमारी सपोर्ट, ठीक है। और अगर मार्केट इसके डाउन जाती है और सस्टेन करती है, यहां से ऊपर भी आ सकती है, बट सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर सस्टेन करती है तो मार्केट फिर 3250 तक जा सकती है, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। देखें, हमें यहां पर एक अच्छी बुलिश नजर आ रही है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि इसने बहुत अच्छा टेस्ट किया अपनी सपोर्ट को। अपनी जो मेन सपोर्ट थी, कौन सी थी, बिग टाइम फ्रेम में हमारे पास जो सपोर्ट थी वो थी 3270, उसको उसने टेस्ट किया, उसके बाद उसको रिस्पेक्ट दी। और आपके सामने मार्केट इस वक्त ऑलमोस्ट आप कह लो कि 3315 को उसने ऑलमोस्ट टच कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, हमने इस चीज को भी माइंड में रखना है कि मार्केट जो है अच्छा टेस्ट करके ऊपर की तरफ आई है। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा यहां से सेलिंग बनती भी है लेकिन आप ना करिएगा। जब मार्केट जाएगी ना 3320 के ऊपर, तब आपने सेलिंग करनी है। और सेलिंग में आपको बता रहा हूं कौन सी करनी है, स्कैल्पिंग या इंट्राडे कह लो, ठीक है। इसने वापस फिर बहुत ज्यादा चांस है वापस मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद सेलिंग आपकी बनती है 3340 के ऊपर, ठीक है। ये दो सेल मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप बात करो बाइंग की, बाइंग आप करो, मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से आपने बाइंग करनी है। आपने बाइंग करनी है 3300 पर मार्केट आती है, ठीक है। अगर 3300 पर मार्केट आती है तब भी आपने बाइंग करनी है इस वाले पॉइंट पर। और अगर 3390 पर आती है तब भी आपने बाइंग करनी है। आपके पास बाइंग की काफी ट्रेड है। और ये ट्रेड्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, स्कैल्पिंग या इंट्राडे की ट्रेडिंग है। 100 पिप्स, 150 पिप्स, 70 पिप्स लेकर आपने निकलना है, ठीक है। ये होती है डेली बेसिस पर ट्रेड्स, ठीक है। ये मैंने कुछ कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं। और आज की वैसे भी यूएस सेशन ओपन होने में आई थिंक कोई 3-4 घंटे रह गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक हाई इंपैक्ट न्यूज है जो कि मैंने आपको बताई है। तो सारी फाइनल जो मूवमेंट होगी उसी के ऊपर होगी। अगर उससे पहले अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो देख लो, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आती है मार्केट तो उसी हिसाब से आपने ट्रेड कर लेनी है। हाँ, अगर कोई सिग्नल बनता हुआ तो मैं अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दूंगा, वो भी आपने ज्वाइन कर लेना। और उसके साथ साथ बस यही है। और मार्केट अगर देखो, कल एनएफपी डाटा है, एनएफपी ने फाइनल डिसाइड करना है मार्केट 3400 पर जाएगी या 3250 पर या 3230-40 पर जाएगी, ठीक है। तो आज का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीई प्राइस इंडेक्स की न्यूज है, इन्फ्लेशन डाटा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स ही जो होती हैं इकट्ठी होकर फाइनल मूवमेंट देती हैं, ठीक है।